नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिस अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा था, ठीक है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कल के लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में क्या कहते हैं कि आकाशगंगा देखे थे। उसके बाद क्या कहते हैं कि निहारिका यानी नेबुला देखे थे, ठीक है ना। क्योंकि नेबुला से ही तारों का निर्माण होता है। नेबुला किसे कहते हैं आप जानते हैं, नेबुला किसे कहते हैं आप जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें जो धूल गैसों के बादल बने थे उसे क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं, ठीक है ना। या धूल की गैसों से बने हुए बादल को कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो नेबुला में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब गुरुत्वाकर्षण का जब धूल के गण आपस में बहुत ज़्यादा टक्कर करने लगते हैं तो क्या कहते हैं उसे उज्ज्वलन पैदा होता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। जैसे आप जान लीजिए, जैसे निहारिका को, ठीक ना, एक ऐसे के बादल हैं जिसे क्या कहते हैं, निहारिका। जो बादल गैसों से बने हुए बादल को कहते हैं निहारिका कहते हैं। जब आपस में ज़्यादा टक्कर करने लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है इसमें एक ज्वलन उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जो चमकने लगता है, ठीक। उससे क्या बनता है, तारों का निर्माण होता है। क्या होता है, तारा बनता है, ठीक है। तो आइए, तारों का निर्माण संलयन विधि से होता है, आपको जानते हैं, जैसा कि नाभिकीय संलयन से होता है। इसलिए हम लोग तारों का निर्माण पढ़ने से पहले थोड़ा नाभिकीय क्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे नाभिकीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नाभिकीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही क्या कहता है, हमारा तारों का निर्माण होता है। जैसा कि आप निहारिका देख लिए हैं, निहारिका में क्या कहते हैं, ज़्यादातर धूल जो गैसों के बाद जो गैस होते हैं या धूल कण होते हैं, आपस में गुरुत्वाकर्षण का इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि उसमें मतलब कि ज़्यादा रगड़ मतलब ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, उससे उज्ज्वलित मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। अब तारों का निर्माण संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन इसमें तारों में ईंधन जो है हाइड्रोजन, वो हीलियम के रूप में प्रतीत होने लगता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। आइए, इसकी तारों का निर्माण होने से पहले हम लोगों ने क्या कहते हैं कि इन नाभिकीय संलयन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और नाभिकीय क्रियाएँ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। जैसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय क्रियाएं देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन शब्द से आपको पता चल रहा है कि टूटना। विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब इकट्ठा होना, आप जानते हैं। एक प्रकार समझने के लिए जान लीजिए, बता रहे हैं आपको। नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन का मतलब विखंडन का अच्छा अर्थ शब्द यहाँ आप समझ लें। विखंडन यानी टूटना, जो टूटे, यानी अणु या परमाणु या एक आइटम किसी अन्य आइटम में, ठीक है ना, एक आइटम आपस में क्या कहते हैं, टूट जाए। मतलब एक आइटम जो है, यही आइटम अलग अलग भागों में टूट जाए, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन सबसे आपको पता चल रहा है कि कोई भी आइटम है या अणु है जो क्या कहते हैं कि टूट जा रहा है। मतलब एक ही अणु दो भागों में या अलग भागों में क्या करें, विखंडित हो जा रहा है या टूट जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही क्या कहते हैं, आता है क्वेश्चन कि परमाणु बम या तो क्या कहते हैं न्यूक्लिक बम, ठीक है ना, किस प्रकार से बने हैं, तो किससे बने हैं, विखंडन क्रिया के द्वारा बने हैं, ठीक है ना। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा संयंत्र आते हैं, जो भी प्लांट लगाए जाते हैं, वो जो भी क्रिया होती है किसके द्वारा बनती होती है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा होती है, ठीक है ना। जैसे परमाणु बम भी क्या हुआ है, परमाणु बम भी कैसे बना है, विखंडन के द्वारा ही बना है, ठीक है ना। अब आते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बताया, संलयन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार समझने के लिए हम लोग बता देते हैं, नाभिकीय संलयन मतलब कोई भी आइटम अलग अलग आइटम एक ही हो जाए, ठीक है ना। कोई जैसे आप समझ लीजिए, कोई भी आइटम है दो, ठीक है ना, या अणु है, उसका क्या हो जाना, एक हो जाना, मतलब एक बन जाना, ठीक है ना। जैसे हम लोग बताएं अभी निहारिका में क्या कहते हैं, काफ़ी गैस बादल क्या कहते हैं आपस में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण एकदम सट जाता है, जिससे क्या होता है, उत्पन्न ज्वलन मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि ये एक हो जाता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। तो वही नाभिकीय संलयन में क्या होता है, अलग अलग, यानी कि दो हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन समझ लीजिए, जो हाइड्रोजन है इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है,
उज्ज्वलन बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि इसमें ऊर्जा रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होती है हाइड्रोजन में, जिससे क्या करते हैं ए आइटम होगा क्या बनते हैं, एक हीलियम का निर्माण करते हैं। जब हीलियम का निर्माण करेंगे तो हीलियम का जब निर्माण होता रहेगा तो क्या हो जाए, आप जानते हैं जैसा क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या हीलियम का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, तारों का निर्माण होगा। ठीक है ना, तारों में ही होता है हाइड्रोजन, ऐसी तारों का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या कहते हैं, तारों का ईंधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है इसमें क्या करते हैं, ईंधन के रूप में क्या कार्य करता है, तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, और कौन कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, दो अलग अलग आइटम मिलकर एक हो जाते हैं हीलियम के रूप में। आप समझ गए ना किस प्रकार से होता है। अच्छा हाँ, आइए देख लीजिए अब तारा, क्या देखते हैं हम लोग, तारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए तारा में अब देखिए, तारा जानने से पहले हमें जानना चाहिए तारा क्या होता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा हो। क्या हो, प्रकाश और ऊष्मा। ठीक है ना, तारा में क्या रहेगा, स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा रहेगा। ठीक है ना, या उत्सर्जित करेगा, उसे क्या कहते हैं, तारा। आज इसको हम लोग थोड़ा अब ये समझ गए होंगे जहाँ तक आशा है मुझे। अब देखिए ही, अब कुछ करंट्स जोड़ लीजिए जो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही यूएसए में ये हो रहा है कि क्या कहते हैं, ऐसा एक बनाएंगे षड्यंत्र जिससे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा खुद का स्वयं और प्रकाश हो। ठीक है ना, और कहाँ तक डेट दिया गया है इसको, 2025 तक बनाने के लिए डेट दिया गया है कि 2025 तक ऐसा बनाएंगे कृत्रिम कि जिससे क्या कहते हैं स्वयं के पास प्रकाश हो और ऊर्जा, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोजन से ही बनेगा। ठीक है ना, जिससे क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रकाश, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ही एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम लोग तारा देखते हैं। देखिए तारा के पास क्या रहता है, स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होता है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए ये आपका निहारिका होगा जिसमें गैसों के धूल बादल बने हुए, गैसों के। ठीक है ना, ये निहारिका जब आपस में गुरुत्वाकर्षण का इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण एकदम सघन हो जाता है, यानी क्या कहते हैं कि जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, ऊर्जा निकलती है। मतलब क्या, इससे आप जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रकाश एनर्जी दिखाई देता है, जिससे क्या कहते हैं तारों का निर्माण होता है। अभी आप लोग को हम बताएंगे किस प्रकार से तारे बनते हैं। फिलहाल तारे का निर्माण इस प्रकार हाइड्रोजन के द्वारा होता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में प्रतीत होने लगता है तो तारों का निर्माण होता है, जान लीजिए ना। तो कैसा तारा क्या होना चाहिए, तारों में प्रकाश और ऊष्मा। जैसे आप लोग को दिमाग में जाता है कि सूर्य भी क्या है, कि तारा हमारा है, उसमें देखते हैं आप लोग खुद प्रकाश कितना ज़्यादा रहता है, उसमें ऊष्मा भी रहती है। ठीक है ना, उसके पास स्वयं का है प्रकाश और ऊष्मा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो मून है वो क्या है, उसमें क्या उसमें तारा स्वयं तारा है, मून जो है तारा है नहीं, क्योंकि अगर तो उसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं और किस प्रकार से बनता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा तारों का निर्माण होता है। ठीक है, यार क्या हो गया, तारा। अब देखिए तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है हम आपको बता दें, एक और समझिए। देखिए ब्रह्मांड में, ठीक है ना, ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों, ठीक है ना, इस प्रकार से किताबी भाषा में सुनिए, ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों, ठीक है ना, गैसों के मेघ या बादल ना में परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण एकदम नजदीकी आ जाती है, जिससे तारों का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय जब संलयन क्रिया होने लगती है तो तारों का निर्माण होने लगता है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन किस में प्रतीत होने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम में, बताए ना, जो हाइड्रोजन है आपका, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन हीलियम में प्रतीत होने लगता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। ठीक है, ये है आपका, और तारा जैसे स्वरूप, मतलब तारा जैसा रूप ले लेता है, इसे तारों को जैसे तारा कहते हैं। ठीक है ना, अब तारा में समानता संरचना आप समझ लीजिए, संरचना के बारे में समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, 70% हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कितना, 70% हाइड्रोजन होता है। हीलियम कितना परसेंट होता है, हीलियम आपका 28% होता है हीलियम, ठीक है ना, और 2% अन्य धूल गैसीय कण। ठीक है, अब समझिए यहाँ तारों का निर्माण। अब समझिए सूर्य, सूर्य क्या है, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, सूर्य क्या है, तारा है। ठीक है ना, सूर्य हो गया, ध्रुव तारा हो गया, ठीक है ना, प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या है, एक प्रकार से हमारा तारा है, जो कि कहते हैं सूर्य के नज़दीकी, सूर्य के नज़दीक तारा माना जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि सूर्य के नज़दीक है, बहुत दूर है। ठीक है ना, उन लोगों की दूरियां नापी जाने बहुत दूर है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को बस ये पढ़ते हैं कि सूर्य के नज़दीकी क्या तारा का है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए बता दे रहे हैं आपको कि सूर्य की जो नज़दीकी तारा है उसे प्रैक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है ना, और एक बात और जान लीजिए आप, जो तारा है, जो तारा को हम लोग तारों को जो देखते हैं, ऐसा लगता है क्या कहते हैं,
पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। देखने में लगता है कि तारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, जबकि नहीं, पृथ्वी से देखने में लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक जान लिए हम तारों के बारे में। अब ये तुम्हें पता चलना चाहिए कि तारों का क्या कोई सीमा है, मतलब कि किस प्रकार से तारे बनते जान लिए। क्या हर कोई क्या कहते हैं कि तारा ही होता है, मतलब हर जो तारे जो होते हैं, तारों किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। इसको तारे किस प्रकार से बनते हैं इसको हम जानिए। अब तारों का जीवन चक्र समझते हैं कि किस प्रकार से इसका, क्या तारा हमेशा क्या कहते हैं आग का गोला ही मतलब एक बना हुआ दिखाई देता है, या इसको खत्म होने में मतलब समाप्ति भी होता है, ठीक है। क्योंकि ईंधन लगा है हाइड्रोजन एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित होगा समाप्त होगा, ठीक है ना। इसलिए आगे हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन निश्चित है, एक समय होगा कि जिसे कहते हैं तारों का मरना, ठीक है ना। तारों का मरना है, समाप्त होना। हाइड्रोजन ये ईंधन है तारों के जो अंदर है, तो ये समाप्त होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर सीमा को समझते हैं, ठीक है ना। चंद्रशेखर सीमा क्या है, या चंद्रशेखर सीमा क्या है, या चंद्रशेखर विद्वान जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने क्या दिया, ठीक है। ये देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ठीक है ना, 1.44 माना जाता है, ठीक है ना। देखिए तारों का अध्ययन जो भारतीय विद्वान है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तारों का जब अध्ययन करने लगे तो इन्होंने बताया कि तारे एक नहीं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से अध्ययन इन्होंने तारों किया। या तो बताया क्या कहते हैं तारा अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि तारा एक ही है, तारा अलग अलग प्रकार से होते हैं। कौन कौन प्रकार बताया इन्होंने बताया श्वेत वामन, ठीक है। उसके बाद बताया न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार, और एक बताया कृष्ण वीवर या ब्लैक होल, कृष्ण वीवर या ब्लैक होल, ठीक है। देखिए हम लोग समझ लेते हैं, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन, कृष्ण वीवर या ब्लैक होल, ठीक है ना। ये 3 प्रकार से बताया तारों का अध्ययन किया। देखिए कृष्ण वीवर में क्या होता है, अब आप इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, इन्होंने एक क्राइटेरिया जब तारों का अध्ययन किया, ठीक है ना, इन्होंने जब तारों का अध्ययन करने लगा तो बताया कि क्या कहते हैं जो तारे हैं, ठीक है, इसे आप लोगों ने समझ लेते हैं, जैसे कि ए सूर्य हो गया, ठीक है ना, और ये अन्य कोई तारा हो गया बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी समझ लेते हैं, ठीक है ना। जब ये तारा सूर्य, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो एक 1.44 है, ठीक है ना, अगर किसी तारे का द्रव्यमान, ठीक है ना, सूर्य के द्रव्यमान से, अगर सूर्य के द्रव्यमान से इतने गुना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, इतने गुना एक 1.44 से 1.44 गुना से ज़्यादा रहेगा तो क्या बनेगा, वो न्यूट्रॉन या कृष्ण वीवर बनेगा, ठीक है ना। चंद्रशेखर साहब ने बताया क्या कहते हैं 1.4 कोई भी तारा जो सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के यहाँ लीजिए गुना इंटू 1.44, ठीक है ना। उन्होंने कहा कोई भी तारा बनने से बनेगा कब, श्वेत या न्यूट्रॉन या कृष्ण वीवर ना। उन्होंने बताया कि कोई भी तारा अगर सूर्य के 1.44 गुना से इस ज़्यादा रहेगा तो वह कृष्ण या न्यूट्रॉन तारा बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, कृष्ण या न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और वहीं 1.44 गुना से सूर्य के द्रव्यमान से कोई भी तारा 1.4 गुना से कम रहेगा तो वह श्वेत वामन तारा बनेगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे सूर्य मान लीजिए है सन, ठीक है ना, सन, और ये क्या कहते हैं अन्य कोई तारा है, हमारा तारा बी है, ठीक है ना, तारा बी है, ठीक है। अगर इसका द्रव्यमान, ठीक है ना, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान 1.44 से ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, तो इसके 1.44 है मान लेते सूर्य का, ठीक है ना। सूर्य से मतलब ये तारा जो भी है ये इसका 1.44 से कम है, तो क्या बनेगा, यहाँ श्वेत वामन बनेगा, ठीक है ना। और यहीं अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या बनेगा, ये दूसरा तारा या तो न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल, ठीक है ना। अब इसको समझे, तो इसी का अध्ययन करने के लिए क्या कहते हैं, इन्होंने बताया
क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा आकाशीय पिंड या कोई भी ऐसा ऐसा तारा जो सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक है ना, 1.44 गुना से अधिक रहेगा तो वह न्यूट्रॉन या कृष्ण विवर बनेगा। और वहीं अगर क्या कहते हैं कि अगर 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम रहेगा तो वह बनेगा श्वेत वामन तारा। ठीक है, इसी का अध्ययन करने के लिए इन्हें क्या कहते हैं 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। और सबसे पहले इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं कि ब्लैक होल, ठीक है ना, ब्लैक होल किसे कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक होल किसे कहते हैं, या ब्लैक होल बताया लेकिन नाम नहीं दिया था। ठीक है ना, ब्लैक होल किसे कहते हैं इन्हीं ने बताया था 1983 में, इसलिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब इतना समझिए। अब एक क्रिया और आता है कि क्या कहते हैं कि क्या 1.44 गुना से ज़्यादा रहेगा तो क्या कहते हैं न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल तारा ही बनेगा। ठीक है ना, इतना तो दिमाग को आना चाहिए कि 1.44 से गुना रहेगा ज़्यादा तो क्या सभी तारे क्या कहते हैं न्यूट्रॉन या ब्लैक होल, न्यूट्रॉन और ब्लैक होल भी तारे थे, किस प्रकार से बनते हैं या कितना उनका क्राइटेरिया रखा गया है। तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी तारा, ठीक है ना, अगर कोई भी तारा क्या कहते हैं कि 1.44 इंटू 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना मतलब सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक है ना, सूर्य के मास से, मतलब द्रव्यमान से 1.33 गुना ना से के बीच में रहेगा, के बीच में समझ लीजिए, के बीच में रहेगा तो वह न्यूट्रॉन तारा बने, क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। मान तारा है, सूर्य है, ठीक है ना। अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 इंटू 3 गुना के बीच में रहेगा, ठीक है ना, के बीच में रहेगा तो क्या बनेगा वह बीच, तब वो न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, अगर कोई भी तारा सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक है ना, कोई भी तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से, मतलब 3 गुने से ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा रहेगा तब क्या बनेगा, ब्लैक होल या कृष्ण, ब्लैक होल या कृष्ण विवर। ठीक है, आप इतना समझ लिए, क्या कहते हैं श्वेत वामन तारा को समझ लिए। ठीक, अब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि सूर्य क्या किस प्रकार से बनेगा। अगर सूर्य का हाइड्रोजन जब ईंधन इसका समाप्त होने लगेगा तो सूर्य क्या बनेगा, कि श्वेत वामन बनेगा या तो क्या कहते हैं कि न्यूट्रॉन या ब्लैक होल। ठीक है ना, ये तो दिमाग होना चाहिए। तो ये आप जान लीजिए, सूर्य का द्रव्यमान क्या कहते हैं 1.44 से कम है, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, श्वेत वामन तारा बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, श्वेत वामन तारा बनेगा, क्योंकि सूर्य का जो द्रव्यमान है 1.44 से जो चंद्रशेखर सीमा दिए थे 1.44 उससे कम है, इसलिए क्या बनेगा, श्वेत वामन तारा बनेगा। ठीक है, आइए इतना हम लोग देख लिए। अब समझ लेते हैं तारा का थोड़ा जीवन चक्र किस प्रकार से चलता रहता है, जो कि समझ रहे हैं हम लोग। इस देखिए तारों का निर्माण कैसे किस प्रकार से होता है। आइए देखिए, मान लेते हैं ए तारा है और ये बी तारा है, ठीक है ना सॉरी, इनके बीच क्या कहते हैं, ये जो धूल के कण हैं, मतलब निहारिका प्रकार से आकाशीय पिंड है। ठीक है ना, जब इसमें क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण कण बहुत ज़्यादा सघन मतलब होकर क्या कहते हैं उछलन पैदा होती है। तो किस प्रकार से, पहले तारों का जैसे 2 प्रकार के तारे बनते हैं, एक स्मॉल तारा है, एक लार्ज तारा। लार्ज मतलब कि बड़ा तारा, स्मॉल ये लार्ज स्टार। ठीक है, शुरुआती में से क्या कहते हैं, आदि स्टार, आदि तारा। ठीक है ना, आदि तारा, आदि तारा। क्या होता है इन लोगों के बीच में,
इन लोगों के बीच क्या कहते हैं, जब संलयन प्रक्रिया होती है, संलयन होगा, जैसे बताया आप लोग को, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण बनाएंगे, जिससे क्या कहते हैं कि तारों का निर्माण होगा। तो देखिए संलयन जब होगा, संलयन होगा, ठीक है ना, संलयन होगा तो क्या बनेगा, तारा, तारा बन गया। लेकिन जब तारों का ईंधन थोड़ा समाप्त होने लगता है, या जब ईंधन इसका समाप्त होने लगता है, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, ये बड़ा हो जाता है, तारा क्या होता है, तारा बड़ा रूप ले लेता है। पहले क्या बनेगा, ये यहाँ पे तारा का निर्माण होगा, जिसे लिखें स्मॉल तारा, स्मॉल स्टार, ठीक है, संलयन हुआ तो यहाँ लाल दानव तारा बनेगी, ठीक है ना, लाल दानव, ठीक है ना। और जब ये बड़ा होगा, ठीक है ना, जब ये बड़ा होगा, ये तारा होगा, इसका निर्माण हो रहा है, तो क्या कहते हैं, जब बड़ा होगा तो महालाल दानव तारा बनेगा, महालाल दानव तारा, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग आप लोग को जो बताएंगे वहीं क्या कहते हैं कि जैसे विस्फोटक कब होता है, देखिए आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा, समझ में सब आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये लाल दानव तारा हो गया। लाल जो दानव तारा होता है, जब इसमें ज़्यादा संघनन, मतलब ज़्यादा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, तारों का निर्माण होगा, जब इसमें का ईंधन जो थोड़ा समाप्त रहेगा, तो यही क्या कहते हैं, श्वेत या तो नोवा, क्या है, ये नोवा का निर्माण, नोवा हो जाएगा, मतलब जब समाप्त होने लगेगा इसका ईंधन तो क्या बनेगा, नोवा या श्वेत वामन तारा बनेगा, जो कि आप पहले बता दिए हैं। जब तारों का निर्माण जब लाल जब हो जाता है, श्वेत वामन, इसका मान जो होता है यहाँ पे लिख दिए, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 कम रहेगा, ये 1.44 इंटू ज़्यादा रहेगा, 3 मतलब 1.44 से ज़्यादा रहेगा, तो क्या बनेगा, नोवा होगा। जब नोवा तो ये क्या होगा, श्वेत वामन तारा कहलाएगा, जैसा कि बता दिए आपको पहले ही से, 1.4 से कम रहेगा तो क्या, श्वेत वामन तारा बनेगा, ये श्वेत वामन तारा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब महालाल, इसमें क्या होगा, सुपरनोवा, मतलब ज़्यादा विस्फोट होगा, ठीक है ना। ये बताएं जब ये बहुत बड़ा होने लगता है, जब ये समाप्त होने के कार्य में आता है, तो क्या कहते हैं, इसका ईंधन जब समाप्त होने लगता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो ये महालाल दानव बता दिए इसको, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन या सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा। अभी आपको समझाते हैं किस प्रकार से सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा होगा अगर इसका क्या कहते हैं, द्रव्य, इसका जो मान है 1.44 इंटू 3 गुना के बीच में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। अगर यही इसका मान इससे ज़्यादा रहेगा, 3 गुना से भी ज़्यादा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है। यही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका ब्लैक होल जाएगा। अब आइए इसके संरचना के बारे में समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को इस पूरा समझ में आ जाए। देखिए यहीं पे समझा देते हैं आप लोग को, थोड़ा पता नहीं इधर दिखाई देगा कि नहीं, शायद दिखाई दे रहा हो। देखिए एक स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं इसका। समझ लीजिए तारा है एक आपका, ठीक है, ये तारा हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, ये नाभिक हो गया, मतलब इसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, इसके जो ये है सब तारों का द्रव्यमान है, ठीक है ना। इसमें गैसीय पिंड या तारों का जो क्या कहते हैं कि प्लाज्मा, तारों का केंद्रीय भाग क्या रहता है, प्लाज्मा के रूप में रहता है, ठीक है। अब इसको जान लीजिए थोड़ा, केंद्रीय भाग जो ये है किसमें है, प्लाज्मा के रूप में है, ठीक है ना। प्लाज्मा के रूप यानी क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग कोई गीला पदार्थ उठाते हैं, ठीक है ना, या तो कह लीजिए आप सड़क बनती है जो काले रंग का पड़ता है, अलकतरा जिसे बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको अगर लेंगे तो गर्म कर देंगे तो एकदम वैसा हो जाएगा, प्लाज्मा नहीं है, ठीक है ना, वो प्लाज्मा का रूप रहता है। मतलब पानी से भी थोड़ा ज़्यादा कुछ ज़्यादा पकड़ने लायक रहे, ठीक है ना। या तो इस प्रकार से कहते हैं जो लिबलिबा जैसा रहता है चीज़, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा रिया, जो लिबलिबा रहता है उसी को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। तो इसके केंद्रीय भाग में क्या रहता है, ये सब प्लाज्मा द्रव्यमान है, चलिए ठीक है ना। ये नाभिकीय भाग है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है, जानते हैं तारों में क्या होगा, नाभिकीय संलयन क्रिया होगी, ठीक है, नाभिकीय संलयन क्रिया होगी, नाभिकीय संलयन क्रिया होगी। और उसके बाद इसमें देखिए, इसी में से क्या होता है, इसमें से ऊर्जा क्या होता है, इंक्रीज होता है, जानते हैं आप, बताएं हम पहले से। ऊर्जा क्या होगा, मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगा, ऊर्जा बाहर निकलेगा। और जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, जब इसमें से ये ऊर्जा बाहर निकलता रहता है ना, गुरुत्वाकर्षण इसमें है वो ज़्यादा, जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है,
गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कारण क्या कहते हैं, जो एक गुरुत्वाकर्षण इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये द्रव्यमान है ये इधर जाने लगेगा, क्या एकदम अंदर होने लगेगा इसके अंदर, केंद्र की ओर, ठीक है ना, केंद्र की ओर पूरा होने लगेगा। जब केंद्र की ओर पूरा होने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये जो केंद्र की ओर पूरा होने लगा है इसका द्रव्यमान, क्योंकि इसमें क्या है, नाभ की संलयन हो रहा है क्रिया और ये ऊर्जा इंक्रीज कर रहा है, और इसमें गुरुत्वाकर्षण कारण एकदम केंद्र की ओर एकदम जाने लगेगा, तो इसमें एक समय ऐसा आएगा कि विस्फोटक हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, विस्फोटक, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तारों का ईंधन जो समाप्त होने लगेगा, इसमें तारों का ईंधन जो समाप्त होने लगेगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा। ठीक, आप समझ गए सुपरनोवा किसे कहते हैं। सुपरनोवा। और हाँ सॉरी, इतना आप जान लीजिए। उसके बाद देखिए सुपरनोवा तारा जब वो क्या कहते हैं समाप्त होने लगता है, तो वो लाल लुमा, जैसे आपको बताए हैं, यहाँ जब समाप्त होने लगा तो क्या कहते हैं, लाल दानव जिसे कहते हैं, समाप्त होने लगा तो लाल एकदम हो जाएगा, एकदम लाल, जैसे क्या कहते हैं कि महालाल, ये दानव बताया आपको ना, क्या कहते हैं, या लाल दानव से बोलते हैं, ठीक है ना, लाल दानव, ठीक है। जब लाल दानव जब समाप्त होने लगा एकदम लाल हो जाएगा, इससे क्या कहते हैं कि लाल दानव। और अचानक इसमें जब केंद्र की ओर जब केंद्र की ओर एकदम द्रव्यमान पूरा जाने लगेगा, तो क्या कहते हैं, इसमें विस्फोट होगा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है ना। लाल दानव भी आप समझिए, सुपरनोवा भी आप समझिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि यहीं इसी में क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम में परिवर्तित होने लगता है। हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद नाभिक संलयन फिर तब क्या कहते हैं कि सुपरनोवा होगा। अब क्या हमें आपको बताना है, अब आपको बताते हैं सुपरनोवा तक आप समझ लिए, लाल दानव भी समझ लिए, तारों का आप निर्माण यानी देख चुके हैं, ठीक है ना। अब कृष्ण विवर देख लेते हैं। आप देख लिए हैं लाल दानव देख लिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये सुपरनोवा देख लिए। किस प्रकार से चंद्रशेखर सीमा से क्राइटेरिया बनाया, जिससे क्या कहते हैं इससे ज़्यादा रहेगा 1.4 तो न्यूट्रॉन या क्या कहते हैं कि कृष्ण विवर तारा बनेंगे, ठीक है ना। अध्ययन 3 प्रकार से उन्होंने बताया, श्वेत वामन और न्यूट्रॉन और कृष्ण विवर तारा, ठीक है ना। कृष्ण विवर तारा का आप समझे। अब कृष्ण विवर तारा के बारे में आप लोग समझाते हैं। कृष्ण विवर या ब्लैक होल, ठीक है। अब ब्लैक होल देखते हैं, ये ब्लैक होल, ठीक है ना। ये हम लोग कृष्ण विवर को देख लेते हैं थोड़ा। कृष्ण विवर या ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है। देखिए कृष्ण विवर भी क्या है, एक आकाशीय पिंड है ना। क्या है, एक आकाशीय पिंड है, जो कि हम लोग अभी देखें। इसके बाद कृष्ण विवर कब बनता है तारा, जब समाप्त होने लगता है। तो कृष्ण विवर क्या है, एक आकाशीय पिंड है, ठीक है ना, जिसमें गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, गुरुत्वाकर्षण अनंत रहता है। उसके बाद घनत्व आपका क्या होता है, अनंत रहता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण और घनत्व क्या रहता है, अनंत रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु ले, या चाहे जो कोई लोहे का ले लें, उसको पीट के एकदम संपीट देगा, मतलब एकदम छोटा कर दे, इसमें क्या कहते हैं, घनत्व क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो कृष्ण विवर क्या हो जाएगा, उसमें घनत्व बहुत ज़्यादा है, इससे प्रकाश बाहर नहीं जा सकता। यानी कि इसमें कोई भी चीज़ लाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का इतना जाता है कि इसमें चला जाएगा अंदर, तो इसका प्रकाश, या तो प्रकाश से मारेंगे तो प्रकाश के अंदर चला जाएगा, लेकिन पता ना चलेगा। इसके अंदर ब्रह्मांड की सबसे काली जगह है। क्या है भैया, ब्रह्मांड की क्या है, सबसे काली जगह है। ब्रह्मांड की सबसे काली जगह यही है, कृष्ण विवर, ब्रह्मांड की सबसे काली जगह। इसमें ऊर्जा अनंत रहता है, अरे गुरुत्वाकर्षण इसमें अनंत रहता है, और क्या कहते हैं, घनत्व अनंत रहता है, ठीक है ना। इससे बाहर प्रकाश जा ही नहीं सकता, ठीक है ना, इससे बाहर प्रकाश नहीं जाता। अब इसकी थ्योरी किसने दी थी, हमें समझना चाहिए पहले। थ्योरी 1916 में, ठीक है ना, 1916 में अल्बर्ट
अल्बर्ट आइंस्टीन आप जानते हैं, आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी थ्योरी दी थी, क्या कहते हैं इसमें जो है इसके अंदर कोई भी प्रकाश नहीं जाता, ठीक है ना, इसके बाहर प्रकाश रहता है लेकिन इसके अंदर प्रकाश नहीं जाता। अगर कोई भी वस्तु इतना गुरुत्वाकर्षण रहता है, कोई भी वस्तु अगर यहाँ से इसकी ये सीमा जो है, ठीक है ना, इसके सीमा पे यहाँ अंदर जाएगा तो क्या कहते हैं अपनी ओर अंदर खींच लेगा, ठीक है ना, अंदर खींच लेगा। इसलिए इसमें इसलिए यहाँ ब्रह्मांड सबसे काली वस्तु है, इसलिए क्या कहते हैं प्रकाश जो भी है इसके बाहर तो रहता है लेकिन इसके अंदर नहीं जाता। सबसे काली जगह यही है ब्रह्मांड के पूरे, ठीक है। और इसको समझते हैं हम लोग, जैसे क्या कहते हैं यहाँ तक जो है, यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं देख सकते हैं या दिखाई देता है, या कोई भी किसी जगह फोटो खींचे, किसी भी टेलीस्कोप द्वारा फोटो खींचा सकता है, लेकिन इसके अंदर की चीज़ें नहीं दिखाती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काला, मतलब बहुत ज़्यादा काला है और इसमें उष्मा बाहर बता दी जैसा कि आपको बाहर नहीं आ जाती, यह सबसे काला जगह है गुरुत्वाकर्षण। और इन्हीं का क्या कहते हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ही सबसे पहले ब्लैक होल बताया था, ठीक है ना। इन्होंने भी बताया था कि नाम मतलब ब्लैक होल की संज्ञा दी थी इसी ने कि क्या है एक ब्लैक होल जिसके कि बाहर कोई प्रकाश नहीं आता, ठीक है ना, उसके या इसमें इसके अंदर कोई भी वस्तु जाएगी तो अंदर चली जाएगी, मतलब प्रकाश इसका जो है अंदर से बाहर, मतलब अंदर चली जाएगी, बाहर नहीं आता, ठीक है ना। इसने किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। लेकिन इसका जो जो ब्लैक होल है, ठीक है ना, ब्लैक होल नाम किसने दिया था? ब्लैक होल बस अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था, लेकिन नाम किसने दिया? नाम दिए थे आपके जॉन हीलर ने। जॉन हीलर एक वैज्ञानिक हैं जो कि इन्होंने नाम दिया था ब्लैक होल, ठीक है ना, ब्लैक होल। और जो सीमा है ब्लैक होल की एकदम अंदर सीमा, क्या इसे क्या कहते हैं? इवेंट हॉरिजन, इवेंट हॉरिजन कहा जाता है, इवेंट हॉरिजन, ठीक है ना, इवेंट हॉरिजन। आप लोग जैसा कि जानते हैं 2019 में एक करंट में था, 2019 में एक ब्लैक होल क्या कहते हैं फोटो आई थी, ठीक है ना, फोटो आई थी, लेकिन क्या कहते हैं जो ये है यहाँ का, ठीक, यहाँ तक का प्रकाश था, इसके अंदर ये सब क्या था? प्रकाश दिखाई दे, आप लोग देखे होंगे पेपर में, तो क्या कहते हैं यहाँ तक प्रकाश था, लेकिन इसके अंदर जो है सभी काला था, ठीक है ना, इसके बाहर कोई प्रकाश, जैसा कि बता दिया इसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता, मतलब यहाँ तक कोई भी षड्यंत्र गया, लेकिन अब हाँ अभी तक इसके अंदर का कोई चीज़, जितने भी टेलीस्कोप है इसके अंदर का कोई चीज़ नहीं लाए हैं, ठीक है ना, इसके अंदर की तस्वीर नहीं, यहाँ तक का आया है, इसके बाहर तक का, ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके, ठीक है ना, ब्लैक होल के बारे में जान लिए। 2019 में बता दिए क्या कहते हैं कि इसका नाम, टेलीस्कोप का नाम क्या था? ये सीमा क्या कहते हैं? इवेंट हॉरिजॉन्ट। और यही क्या कहता है? टेलीस्कोप एक नाम था, टेलीस्कोप इवेंट हॉरिजॉन्ट टेलीस्कोप से पता लगाया था M87, ठीक है ना, M80 क्या कहते हैं कि M87 एक जगह है, ठीक है ना, ब्रह्मांड में, जो क्या कहते हैं वहीं से पता लगता है, क्या कहते हैं कि टेलीस्कोप से पता लगाया, फोटो खींचा गया 2019 में, क्या कहते हैं कि इसके बाहर जो है प्रकाश है, लेकिन इसके अंदर क्या है? सब काला है, इसके अंदर कोई दिखाई नहीं देता, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके आगे हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोग को समझाएंगे, ठीक है ना, याद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समझा जाएगा, ठीक, समझा जाएगा, जिससे कि अगर समझते रहेंगे तो हम लोग को लाइन बाय लाइन अगर समझेंगे तो डेफिनेटली याद भी होता चला जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग का कमेंट हमें उत्साहित करता है, और पसंद आए तो लाइक भी, उसके बाद अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी देखें। नमस्कार।